वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल you will be able to describe the limit of a function. You will be able to explain what is left hand and right hand limits and how you will be evaluate left hand and right hand limits, and also you will be able to evaluate the limit of a given function at a given point. So student, डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे बेसिक टॉपिक और सबसे इंट्रोडक्टरी टॉपिक क्या है? लिमिट। और अगर आप इस टॉपिक को इजीली हैंडल कर लेंगे तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो आप कॉन्टिन्यूटी की बात करें, डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, आप सारे लेक्चर्स को इजीली हैंडल कर लेंगे। तो सबसे पहले लिमिट क्या होता है, हम किस तरह से एक फंक्शन का लिमिट निकालते हैं किसी गिवन पॉइंट में, साथ ही साथ हम लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट किस तरह से निकालते हैं, और किस तरह से चेक करते हैं कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और साथ ही साथ किस तरह के फॉर्म्स होते हैं लिमिट्स के, तो उसको भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के फ्रेम में होता है या लॉन्ग टर्म के फ्रेम में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बेसिक फाउंडेशन हम यहाँ देखेंगे किस तरह से जो है लिमिट्स को स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ ग्राफ किस तरह से फंक्शन का हम लिमिटिंग के अकॉर्डिंगली भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी स्टडी करने जा रहे हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लिमिट क्या होता है। सो स्टूडेंट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, अगर हम नोटेशन की बात करें तो इस नोटेशन से हम लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट और एक फंक्शन आपको हमेशा गिवन रहेगा। तो दैट मींस पॉइंट यानी कि कुछ इस तरह से इसका नोटेशन होता है। क्या है नोटेशन? व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और कह सकते हैं व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। सो स्टूडेंट, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि व्हेन एवर x अप्रोचेस टू a, where your function is approaching towards, so f of x is approaching, let's say L. So exact meaning क्या है कि x approaches to a, fx is approaches to L. तो ये हमारा पर क्या है, एक नोटेशन है लिमिट का, और पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया रहेगा, और साथ ही साथ क्या दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां आप x को वेरीज करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक हम लोग स्टडी करते हैं कि फंक्शन है हमारे पास, और लिमिट ही क्यों इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर फंक्शन को निकालने के लिए। सबसे पहले बात, हमारे पास हर फंक्शन का ग्राफ जो है आपके पास अवेलेबल नहीं रहता है। हम पर्टिकुलर केवल अगर गिवन फंक्शन है तो लिमिटिंग के अप्रोच के बिहेवियर से हम ग्राफ जो है फाइंड आउट कर लेंगे, और लिमिट का कॉन्सेप्ट इतना यूटिलाइज होता है कि जैसे ही हम ग्राफ फाइंड आउट करते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, इजिली वहां हैंडल करेंगे। और जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम इजिली वहां चेक कर लेंगे तो आपके पास जितने भी टेंजेंट हो या नॉर्मल हो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, वो इवेलुएट कर लेंगे। साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस चेंज जो फिजिक्स में हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम यूटिलाइज करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन हम क्या कर सकते हैं, डेराइव भी कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको नोटेशन समझ में आ गया होगा कि नोटेशन को किस तरह से हम लोग लिखते हैं लिमिट में। नाउ अब स्टडी करते हैं कि हम पर्टिकुलर फंक्शन में कि ये जो अप्रोचिंग है, x अप्रोचिंग टू a, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू, और फंक्शन x की जगह हमने क्या पुट कर लिया, x। तो अब आपके पास जो है रियल लाइन में अगर हम पॉइंट देखें कि x अप्रोचेस टू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है, यही है कि फंक्शन आपके पास क्या x है, x अप्रोचेस टू 2, यानी कि 2 कहीं यहां पे हम ले लेते हैं। सो रियल लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब x अप्रोचेस टू, तो आपके पास दो डायरेक्शन है x को 2 के तरफ अप्रोच करने का। दो डायरेक्शन एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप या तो इस डायरेक्शन से हम अप्रोच कर ले x टुवर्ड्स टू 2, या इस डायरेक्शन से अप्रोच कर ले x टुवर्ड्स टू 2। यानी कि दो वे है कि x अगर अप्रोच कर रहा है 2 पे, f ऑफ x जो कि हमारे पास लीनियर फंक्शन हमने x लिया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, यानी कि हम ये जो पर्टिकुलर 1 और 3 है इसके बीच को हम जूम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर जूम आउट करें हम इस पर्टिकुलर रियल लाइन को, तो हम यहाँ पे हम 3 पॉइंट दिखा रहे हैं, 1 2 एंड 3, और टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर हम सपोज आपके पास ये 2.5 और ये 1.5, तो क्योंकि और हम क्लोज ला रहे हैं टू की तरफ, तो पहले 1 से हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, फिर और 1.5 पे इवेलुएट कर सकते हैं, इसी तरह से और क्लोज ला सकते हैं टुवर्ड्स 2, या हम क्या कर सकते हैं 3 पे वैल्यू पुट अप कर ले, फिर 2.5 पे वैल्यू पुट अप करें, इसी तरह से डिक्रीज करते हुए चले जाए 2 की तरफ, तो भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। सो इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास टुवर्ड्स 2 हमें एग्जैक्ट लाना है विद द अप्रोच टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो या तो हम क्या कर ले, इवेलुएट करें 2.5 पे पहले, और यहां पे इवेलुएट कर ले 1.5 पे, पर्टिकुलर फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1.5 पे एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें, 1.5 मिलेगा।
x की वैल्यू हमने 2.5 लिया, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। नाउ अब हम जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इसी तरह से इंक्रीज कराते हुए चले तो 1.9 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.9, क्योंकि लीनियर फंक्शन लिया हम लोगों ने। 2.5 से हम टुवर्ड्स 2 ला रहे हैं, हम सपोज 2.1 ले लेते हैं। 2.1 पे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.1 हो जाएगी। हम धीरे धीरे क्लोज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी भी देख रहे हैं 1.9 और 2.1 है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। रियल लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 2 और 2.1 के बीच भी अभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 1.9 और 2 के बीच भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें। सो अब हमने क्या किया, 1.9 और 2.1 को क्या लिया, एंड पॉइंट ले लिया सपोज, और इसको अब क्या कर रहे हैं, फिर से क्लोज की तरफ हम ला रहे हैं, टूवर्ड्स 2 एंड फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स 2। तो 1.9 की तरफ हम क्या कर रहे हैं, जो है इंक्रीज कराते चले जाएं, तो धीरे धीरे इंक्रीज कराते जाएंगे। लेट्स से सपोज 1.999 ले लिया हमने, और इसको भी क्लोज ला रहे हैं, तो लेट्स से सपोज 2.001 ले लिया। ये हमारे पास क्या है, टुवर्ड्स 2 हम अप्रोच 2.1 से हम क्या कर रहे हैं, अब जो है डिक्रीज करते हुए चले जाए और नियर टू 2 ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1.9 है तो फंक्शन की वैल्यू तो 1.9 है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 1.999 है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1.999 हो जाएगी। सिमिलरली 2.1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 2.1 हो जाएगी, और 2.001 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 2.001 हो जाएगी। नाउ अभी भी यहाँ क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर 1.999 को और 2.001 को भी क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट ले सकते थे और क्लोज ला सकते थे। तो आपको एक अप्रोच दिखता हुआ चला जा रहा है कि व्हेनेवर x अप्रोचेस टू 2 आइदर फ्रॉम लेफ्ट और आइदर फ्रॉम राइट, हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शंस की वैल्यू आप क्लोजली लुक आउट करें तो वैल्यू टुवर्ड्स टू 2 अप्रोच हो रही है। आप यहाँ पे 2.0001 देखेंगे। सो स्टूडेंट, जैसे ही हम 1.999 और 2.001 को भी हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, यानी कि 2.0001 कर ले, यहाँ पे 1.999 कर ले, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर ये क्लोज हो जाए तो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, अगर x अप्रोचेस टू, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से हो या राइट हैंड साइड है, आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, 2 की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि x अगर हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हमारा फंक्शन जो x वो x है, वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, टुवर्ड्स 2 अप्रोच कर रहा है। तो ये ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी लिमिट की, कि लिमिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, कि हम लिमिट वैल्यू तो निकालते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन वो वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और साथ ही साथ राइट हैंड साइड से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी को और थोड़ा सा हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट नाउ यहाँ पे अगर हम फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन ले लिए, डिफाइंड फंक्शन इन द सेंस कि x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। और आपसे अगर कोई पूछे कि अब आप बताइए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। नाउ यहाँ पे अब क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो गया कि x अप्रोचेस टू 0, फंक्शन अब एक नहीं है, फंक्शन डिफाइंड फंक्शन है, और ये चेंज हो रहा है जब आपके पास x की वैल्यूज चेंज हो रही है। यानी कि x लेस देन इक्वल टू पे 0 है तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू फंक्शन की क्या है, 2 है। अगर इसका हम ग्राफ देखें, सो स्टूडेंट इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो हम x एक्सिस पे 1 और 2 ले लिया, और y एक्सिस पे 1 और 2 है। हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x अगर 0 से लेस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या है, 1। यानी कि अगर नेगेटिव हम बात करें तो नेगेटिव इधर है, लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि 0 हमारे पास यहाँ है, तो ओवरऑल फंक्शन लेस देन 0 पे फंक्शन ये है, और 1 पे भी क्या है, 0 पे भी वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 1 है। और यही x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या है, 2 है। तो यहाँ पे नोटेशन को किस तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पे ओपन सर्किल दिया जाता है। ओपन सर्किल का मतलब कि आप दिख रहा है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और फिर x ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, अब 2। ये आपके पास एक फंक्शन है, जो डिफाइंड फंक्शन था उसका आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन सर्किल और डॉट सर्किल सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे होल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ओपन सर्किल बनाया। ओपन सर्किल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हमने अपने स्टैंडर्ड बुक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि ओपन सर्किल हम जहाँ बनाते हैं, यानी कि मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन पे नहीं है, यानी कि 0 पे ये 2 वैल्यू नहीं ले रहा है, कहाँ ले रहा है, 0 पे ये 1 ले रहा है वैल्यू। तो फंक्शन 1 और 2 है, ये क्लियर है, लेकिन हमें क्या एग्जैक्ट निकालना था, x अप्रोचेस 0 पे f ऑफ x की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे आपके पास जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर से लेफ्ट से भी अप्रोच करा सकते हैं और राइट से भी हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखिए
कि जैसे ही हम लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं x लेस देन इक्वल टू 0 पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या है 1, यानी कि अगर हम टुवर्ड्स 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन किधर जो है आपके पास दिख रहा है वो 1 की तरफ क्या हो रहा है, टेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम इधर से अप्रोच करा रहे हैं तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या है, टुवर्ड्स किसकी तरफ टेंड करा रहा है, 2 पे टेंड करा रहा है। यहीं से एक एग्जैक्ट जो कह सकते हैं एक और डेफिनेशन निकल के बाहर आती है कि राइट हैंड लिमिट्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या होता है।